और मुंबई में विपक्षी पार्टियों की 2 दिनों की बैठक खत्म हो गई, लेकिन इंडिया गठबंधन के लोगों पर सहमति नहीं बन पाई। टीवी 9 भारतवर्ष को मिली जानकारी के मुताबिक इंडिया गठबंधन का लोगो अब जनता की राय से लेने के बाद तय होगा। इंडिया गठबंधन के लोगों को लेकर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने मीटिंग के पहले ही दिन जारी किए जाने का ऐलान किया था। इसके बाद जारी लिखित एजेंडे में दूसरे और आखिरी दिन लोगों को जारी करने की बात कही गई थी, लेकिन हर तारीख फेल हो गई। बताया जाता है कि शुरुआती तौर पर जो लोगो तैयार किया गया था वो कुछ सहयोगी दलों को पसंद नहीं आया। उसमें कुछ बदलाव करने पर सहमति बनी, जिसके बाद 2 से 3 नए लोगो तैयार किए गए। लेकिन सूत्रों के मुताबिक फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे कुछ दलों ने ऐसे सवाल खड़े किए कि मीटिंग में लोगों का प्रोजेक्शन ही नहीं हो पाया, बल्कि इसे आगे के लिए टाल दिया गया। देखिए, अब ये लोगो वगैरह बात देखिए, चुनाव जब होता है तो उसमें झंडा होता है, चुनावी निशान होता है, उसमें स्लोगन्स होते हैं, वो तो सब चलता रहेगा ना। लेकिन ये 2 विचारधाराओं की लड़ाई है, ये कोई लोगों की लड़ाई नहीं है। सूत्रों के मुताबिक टीम इंडिया के लोगों में भारत के झंडे के केसरिया, सफेद और हरे तीनों रंग होंगे। मसलन IN केसरिया रंग से, D पर सफेद रंग और IA पर हरा रंग होने की जानकारी मिली। बीच में D वाले सफेद रंग पर कुछ बारीक चित्र और रंगों को भी उकेरा गया था। साथ ही दूसरे लोगों में इस तिरंगा वाले इंडिया के बैटरग्राउंड में भारत का नक्शा भी उकेरने की जानकारी सामने आई। लेकिन सर्वसम्मति नहीं बनने के बाद मुंबई की बैठक में लोगों का अनावरण ठंडे बस्ते में चला गया। इंडिया गठबंधन ने मुंबई में हुई तीसरी बैठक में 14 सदस्यीय समिति गठित की गई। समिति में समाजवादी पार्टी को खास तवज्जो दी गई। अब अगली बैठक भोपाल में करने का फैसला किया गया है। मुंबई में इंडिया गठबंधन की अगली बैठक एजेंडे के साथ होगी। खबर यह है कि एजेंडा 2 अक्टूबर को दिल्ली में सामने लाया जाएगा। साथ ही ये तय किया जाएगा कि अगली बैठक में फिर इंडिया गठबंधन के लोग जुटे। लेकिन ये औपचारिक बैठक भोपाल में 2 अक्टूबर को ही होगी या फिर बाद में, ये तय नहीं किया गया है। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी और दूसरी कि जल्दी से जल्दी जो सीट शेयरिंग का मामला है उसको हम डिस्कस करके उसमें हम रेजोल्यूशन निकाल देंगे। खबर है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ ही 4 अन्य कमेटी का भी गठन किया गया है। राहुल ने कहा कि जिस तरह से उनकी रणनीति चल रही है वो बीजेपी को 2024 में हरा देंगे। एक हम कमेटी बना रहे हैं जो पॉलिसीज के बारे में डिस्कशन करेगी और जो हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए जो हमारा विजन है वो हम थोड़ी ही देर में हिंदुस्तान को, आप सबको दिखाएंगे।